चंद्रशेखर आजाद, एक ऐसा नाम जो भारतीय इतिहास में गूंजता रहता है। 23 जुलाई 1906 को जन्मे, उनका जीवन साहस और बलिदान का प्रतीक था। उनका जन्म आज के मध्य प्रदेश में भावरा गांव में हुआ था। उनके माता पिता सीताराम तिवारी और जगरानी देवी ने उनका नाम चंद्रशेखर रखा। छोटे चंद्रशेखर बहुत ही उत्साही बच्चे थे। वो बहादुरी और पराक्रम की कहानियों की तरफ आकर्षित होते थे। उनका दिल अपनी मातृभूमि की आजादी के लिए तरसता था। भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था। चंद्रशेखर एक आजाद भारत का सपना देखते थे, एक ऐसा भारत जो अत्याचार से मुक्त हो। साल था 1919। यह वह समय था जब भारत में स्वतंत्रता की लहरें उठने लगी थी। भारतीय इतिहास में एक काला अध्याय सामने आया। ब्रिटिश शासन के अत्याचारों ने भारतीयों के दिलों में गुस्सा और आक्रोश भर दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने देश को हिलाकर रख दिया। इस घटना ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नया मोड़ दिया। सैकड़ों निहत्थे भारतीयों को ब्रिटिश सैनिकों ने बेरहमी से मार डाला। इस बर्बरता ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इस घटना ने युवा चंद्रशेखर पर एक अमिट छाप छोड़ी। वह इस अन्याय को देखकर विचलित हो गए और उनके मन में स्वतंत्रता की ज्वाला प्रज्वलित हो गई। इस अन्याय ने उनकी आजादी की इच्छा को और भी बढ़ा दिया। चंद्रशेखर ने ठान लिया कि वह अपने देश को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराएंगे। महात्मा गांधी आशा की किरण बनकर उभरे। उन्होंने भारतीयों को अहिंसा और सत्याग्रह का मार्ग दिखाया। उन्होंने असहयोग आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन ने भारतीयों को एकजुट किया और ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक मजबूत मोर्चा खड़ा किया। देशभक्ति से भरे चंद्रशेखर इस आंदोलन में शामिल हो गए। उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज उठाई। वह सिर्फ 15 साल के थे। इतनी कम उम्र में भी उनका साहस और दृढ़ संकल्प अद्वितीय था। उनका साहस और दृढ़ संकल्प उल्लेखनीय था। उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर कई आंदोलनों में भाग लिया और ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष किया। इस आंदोलन के दौरान उन्हें पहली बार गिरफ्तार किया गया था। यह गिरफ्तारी उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई, जिसने उन्हें और भी दृढ़ और साहसी बना दिया। युवा क्रांतिकारी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। जब उनसे उनका नाम पूछा गया तो उन्होंने गर्व से कहा, आजाद। उनका उपनाम आजाद, उन्होंने फिर से कहा। और उनके पिता का नाम स्वतंत्रता, उन्होंने अटूट भावना के साथ घोषित किया। इसी बगावत ने उन्हें आजाद मुक्त उपनाम दिया, एक ऐसा नाम जिसे वो हमेशा के लिए अमर कर देंगे। चंद्रशेखर आजाद परिणामों से नहीं डरते थे। वो सशस्त्र क्रांति में विश्वास करते थे। वो आजादी के लिए लड़ने में विश्वास करते थे। उन्होंने दूसरे क्रांतिकारियों से हाथ मिलाया। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान और भगत सिंह उनके साथी बने। साथ मिलकर उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA का गठन किया। उनका उद्देश्य स्पष्ट था, भारत की पूर्ण स्वतंत्रता। वे सशस्त्र संघर्ष में विश्वास करते थे। वे आजादी की अपनी खोज में निडर थे। आजाद के नेतृत्व के गुण चमक उठे। वह HRA में एक प्रमुख व्यक्ति बन गए। उनकी बहादुरी पौराणिक थी। उनका लक्ष्य के प्रति समर्पण अटूट था। उन्होंने अपने साथियों को छापामार युद्ध का प्रशिक्षण दिया। उन्होंने ब्रिटिश राज के खिलाफ साहसी कार्रवाई की योजना बनाई और उसे अंजाम दिया। भाग 5, क्रांति की गूंज, काकोरी और उसके बाद। 1925 में काकोरी ट्रेन डकैती ने HRA को सुर्खियों में ला दिया। यह अवज्ञा का एक साहसी कार्य था। क्रांतिकारियों ने एक ट्रेन से ब्रिटिश खजाना लूट लिया। इससे पूरे देश में हड़कंप मच गया। आजाद ने इस ऑपरेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंग्रेज गुस्से में थे। उन्होंने बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया, लेकिन आजाद फुर्तीले थे। वह अंग्रेजों के चंगुल से बच निकले। उन्होंने अपनी क्रांतिकारी गतिविधियां जारी रखीं। वे प्रतिरोध के प्रतीक बने रहे। भाग 6, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। 1928 में HRA का पुनर्गठन किया गया। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि इसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक नई दिशा दी। इस पुनर्गठन के बाद संगठन ने अपने उद्देश्यों और कार्यप्रणाली में कई बदलाव किए। यह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन या HSRA बन गया। इस नए नाम के साथ संगठन ने समाजवादी विचारधारा को अपनाया और अपने लक्ष्यों को और स्पष्ट किया। HSRA का उद्देश्य एक समाजवादी गणराज्य था। वे एक ऐसे भारत की कल्पना करते थे जहां सभी को समान अधिकार और अवसर मिले। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उन्होंने कई योजनाएं और रणनीतियां बनाई।
इस परिवर्तन के पीछे आजाद एक प्रेरक शक्ति थे। चंद्रशेखर आजाद ने संगठन को नई ऊर्जा और दिशा दी। वे अपने साहस और नेतृत्व के लिए जाने जाते थे। वे सामाजिक समानता और न्याय में विश्वास करते थे। आजाद का मानना था कि केवल स्वतंत्रता ही नहीं, बल्कि समाज में समानता और न्याय भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने सभी के लिए एक स्वतंत्र भारत की कल्पना की थी। उनका सपना था कि भारत एक ऐसा देश बने जहां हर व्यक्ति स्वतंत्र और समान हो। HSRA ने कई साहसी कार्रवाई की। इन कार्रवाइयों ने ब्रिटिश शासन को चुनौती दी और भारतीय जनता में जागरूकता फैलाई। दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा पर बमबारी एक महत्वपूर्ण घटना थी। इस घटना ने ब्रिटिश सरकार को हिलाकर रख दिया और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक नया अध्याय जोड़ा। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त इस कार्रवाई का चेहरा थे। उन्होंने इस बमबारी के माध्यम से ब्रिटिश सरकार को एक सशक्त संदेश दिया। आजाद ने इस ऑपरेशन की योजना बनाने और उसे अंजाम देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी रणनीति और नेतृत्व ने इस कार्रवाई को सफल बनाया और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। भाग 7, खतरे में जिया जीवन। चंद्रशेखर आजाद ने खतरे और बलिदान का जीवन जिया। वह लगातार भागते फिरते थे। ब्रिटिश पुलिस उनका शिकार कर रही थी, लेकिन उन्होंने अपना हौसला कभी नहीं खोया। वह आजादी के लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध रहे। वह एक छिपने की जगह से दूसरी जगह जाते रहे। उन्होंने अपनी पहचान छिपाने के लिए उपनामों का इस्तेमाल किया। उन्होंने गुमनामी का जीवन जिया, लेकिन उनके कार्यों ने बहुत कुछ कहा। उन्होंने अनगिनत अन्य लोगों को स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। भाग 8, अंतिम लड़ाई। 27 फरवरी 1931 को आजाद ने खुद को घिरा हुआ पाया। वह इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में थे। उन्हें एक मुखबिर ने धोखा दिया था। ब्रिटिश पुलिस ने उन्हें घेर लिया। एक भयंकर गोलीबारी हुई। आजाद बहादुरी से लड़े। वह संख्या और हथियारों में कम थे, लेकिन उन्होंने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया। वह अपनी आखिरी गोली तक लड़े। फिर उन्होंने खुद को गोली मार ली और अपनी कभी जिंदा पकड़े न जाने की कसम पूरी की। भाग 9, आजाद की विरासत। 25 साल की उम्र में चंद्रशेखर आजाद का जीवन दुखद रूप से समाप्त हो गया, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद भी उनका नाम और उनकी कहानियां भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अमर हो गईं। उनकी वीरता और साहस की कहानियां आज भी लोगों के दिलों में जीवित हैं, लेकिन उनकी विरासत पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती है। आज भी भारतीय स्कूलों में बच्चे उनकी कहानियां सुनते हैं और उनसे प्रेरणा लेते हैं। उनकी वीरता और बलिदान की कहानियां नई पीढ़ियों को देशभक्ति और साहस का पाठ पढ़ाती है। वह भारत के सच्चे सपूत थे। उनकी देशभक्ति और बलिदान ने उन्हें एक अमर नायक बना दिया। आज भी जब भी देशभक्ति की बात होती है, चंद्रशेखर आजाद का नाम सबसे पहले लिया जाता है। उन्होंने अपनी मातृभूमि की आजादी के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। उनके इस बलिदान ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी और अनगिनत लोगों को प्रेरित किया। वे साहस, बलिदान और देशभक्ति के प्रतीक बने हुए हैं। उनके जीवन की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि सच्चा साहस और बलिदान क्या होता है। उनके आदर्श और मूल्य आज भी हमारे समाज में जीवित हैं। उनका नाम भारतीय इतिहास के पन्नों में दर्ज है। उनकी कहानियां और उनके बलिदान की गाथाएं आज भी इतिहास की किताबों में पढ़ाई जाती हैं। उनके जीवन की घटनाएं हमें यह याद दिलाती हैं कि स्वतंत्रता कितनी मूल्यवान है। उनकी कहानी अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा किए गए बलिदानों की याद दिलाती है। उनके जीवन की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि स्वतंत्रता के लिए कितना संघर्ष और बलिदान करना पड़ता है। उनका जीवन मानव इच्छा शक्ति की अदम्य भावना का प्रमाण है। उनकी कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि अगर हमारे पास दृढ़ संकल्प और साहस हो तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। चंद्रशेखर आजाद हमेशा भारत के स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक के रूप में याद किए जाएंगे। उनकी विरासत और उनके बलिदान की कहानियां हमें हमेशा प्रेरित करती रहेंगी और हमें ये याद दिलाती रहेंगी कि स्वतंत्रता कितनी मूल्यवान है।